नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डायरेक्टर कैंसर सर्जरी एट मैक्स वैशाली और मैक्स पटपड़गंज। और मैं एज ए कैंसर सर्जन मैं आपको एक कैंसर क्या होती है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अकस्मात नहीं होती। कैंसर एक बीमारी है जो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। 3 बिलियन से भी ज़्यादा हमारे शरीर में सेल्स हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बनते हैं और उसको एंड होते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं। बट अगर किसी कारण उसमें कोई खराबी आ जाती है, जो कि हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल चेंजेस आ जाते हैं या ऑन्कोजीन्स में चेंज आता है, तो ये जो सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए ये एक गांठ बन सकती है, घाव बन सकता है किसी भी प्रकार का। और ये घाव जो है या गांठ जो है कहीं पर भी हमारे शरीर में बन सकता है। जिस जगह से ये कैंसर बनता है, जिस शरीर में जिस अंश में ये बनता है, उसी अंश के नाम में इसका नाम दिया जाता है। अगर स्तन का कैंसर होता है तो स्तन से अगर बनता है तो स्तन कैंसर कहते हैं। अगर फेफड़ों में बनता है तो लंग कैंसर बोलते हैं। ईसोफेगस में बनता है तो ईसोफेजल कैंसर बोलते हैं। मुंह में बनता है तो मुंह का कैंसर बोलते हैं। कैंसर 4 स्टेजेस में देखा गया है, लेकिन स्टेज होने से पहले, कैंसर बनने से पहले एक प्री मैलिग्नेंट लीजन जो बोलते हैं, प्री मैलिग्नेंट स्टेज होता है, जो कि कैंसर क्योंकि अकस्मात नहीं बनता, कैंसर धीरे धीरे बनता है। अगर सही समय पर जांच हो जाती है तो ये कैंसर को हम पहले ही स्टेज में या बनने से पहले ही हम लोग जांच ले सकते हैं और जान ले सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल होता है और बिल्कुल पेशेंट ठीक हो सकता है। सो हमारे एक जब हम लोग कहते हैं कैंसर के बारे में, तो हम हर बार यही कहते हैं कि कैंसर को जल्द से जल्द उसको पहचानें और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करें। जितना जल्द ट्रीटमेंट होगा उतना ही हमारे क्योर होने की संभावना ज़्यादा है। और हमारे पेशेंट जिनको हमारे अर्ली कैंसर मतलब प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में या अर्ली कैंसर्स में देखा गया है, वो हमारे लंबे अरसे तक भी बच जाते हैं। जैसे मैंने बताया कैंसर कैसे स्टार्ट होता है। कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम लोग अर्ली कैंसर बोलते हैं। स्टेज 3 को लोकली एडवांस बोलते हैं। स्टेज 4 के कैंसर को हम बोलते हैं जो कि फैल चुका है, शरीर में फैल चुका है। स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर ऐसा होता है जो कि कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। इसको हम लोग केवल ऐसा बोलते हैं जिस ऑर्गन से वो स्टार्ट हुआ है उसी ऑर्गन में ही इसको कहा जाता है कि उसी ऑर्गन में ये कैंसर है। और वो लिमिटेड होने के कारण, फैलने के नहीं फैला हुआ है, इसके कारण वो जल्द से जल्द वो मतलब हम लोग ठीक ट्रीटमेंट अगर करें तो वो ठीक हो सकता है। स्टेज 3 लोकली एडवांस कैंसर बोलते हैं, जिसको हम लोग जो शरीर से जिस भाग का शरीर जिस अंश में जो बना है उसके आसपास जैसे लिम्फ नोड वगैरह में जब फैल जाता है या लोकली फैल जाता है तो उसको लिए लोकली एडवांस कहते हैं। चौथा स्टेज जो होता है, जो जिस अंश से ये कैंसर बना है, जिस उससे निकल करके वो शरीर में फैल गया, जैसे कि अगर स्तन का कैंसर है वो अगर फैल गया है लंग्स में, लीवर में या ब्रेन में या बोन्स में, तो हम इसको बोलते हैं कि ये स्टेज 4 का कैंसर बन चुका है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 पूरा क्योरेबल है। स्टेज 3 लोकली एडवांस है, क्योर फिर भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा क्योर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें हमारा ट्रीटमेंट का भी मैं बात बताऊंगा। स्टेज 4 का कैंसर ऐसा है जो कि हम लोग का मतलब थोड़ा सा फैल चुका है, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योर होने की चांसेस कम ही होते हैं। अब हमारे ये ट्रीटमेंट में हम लोग को क्या करना होता है। ट्रीटमेंट हमारे मेन 3 प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे कैंसर्स के लिए देखे गए हैं। एक तो होता है सर्जरी, केमोथेरापी और रेडियोथेरापी। ये 3 प्रकार के ट्रीटमेंट देखे गए। आधुनिक समय में और भी 2 ट्रीटमेंट और जो ऐड हुए हैं, वो एक टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी भी आजकल स्टार्ट हो गया है, जिससे कि हमारे पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो भी कम हो गए। सर्जरी या मतलब जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो हमारा तब हम लोग करते हैं, जैसे अर्ली कैंसर्स होते हैं तो हम लोग पहले सर्जरी पहले होता है और उसमें हम लोग डिपेंड करता है कि आजकल का, पहले के ज़माने में हम लोग जो करते थे कि पूरे के पूरे अंश को निकाल देते थे। आजकल हम लोग प्रिजर्वेटिव सर्जरीज करते हैं जिसमें हम लोग प्रिजर्व करते हैं, पूरे अंश को नहीं निकालना होता। जैसे कि मुंह का कैंसर है तो उतना ही लिमिटेड निकालना होता, पूरा मैंडिबल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, मार्जिनल मैंडिबुलर हम कर सकते हैं। स्तन का कैंसर होता है तो हम लोग केवल
भाग जितना गांठ जितनी बनी है उसके थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का दूर से लेकर के उसको हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग स्तन को जो हम लोग कॉस्मेटिक है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आ गए हैं, जैसे माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सीज है, गामा कैमरास हैं, कैड कैम्स हैं। तो हमारे काफ़ी कुछ हमारे नए तरीके आ गए हैं जिससे कि हम लोग पहले से ही प्री डिटरमिन करते हैं कि कितना हमें ऑपरेट करना है, कितना निकालना है और कैसे हम लोग को उनको प्लास्टिक सर्जरी करके, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके उनको नॉर्मल बनाना है। दूसरा आता है हमारा ट्रीटमेंट का आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट का चीज़ है जिसमें रेडियोथेरेपी एक मशीनों से दिया जाता है। आजकल भी बहुत हाई एंडेड रेडियोथेरेपी हो चुकी हैं। पहले लीनियर एक्सीलरेटर, कोबाल्ट से लेकर के लीनियर एक्सीलरेटर के बाद में हमारे IRT, IMRT, IGRT के साथ में आजकल हमारे और भी तरीके के आगे हैं जिसको हम लोग को टोमोथेरेपी बोलते हैं और प्रोटोन थेरेपी भी बोलते हैं, जिसके हम लोग के तरीके अपने हैं। तरीके जितने बड़े हैं उससे हमारा एक जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि हमारे साइड इफ़ेक्ट्स कम करना। रेडियोथेरेपी में पहले जो होता था, जो पहले की जो मशीनें थी उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होता था। आजकल की जो मशीनें हैं जैसे ट्रू बीम्स हैं या फिर हमारे IGRT, IMRT हैं या फिर टोमोथेरेपी है, उससे हमारे ट्रीटमेंट में काफ़ी सहूलियत मिल चुकी है। तीसरा जो ट्रीटमेंट हम लोग केमोथेरेपी बोलते हैं। केमोथेरेपी ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं जो इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं या ओरली भी दिए जाते हैं। अलग हर एक अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग केमोथेरेपी होती है, अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं जिसके अनुसार हम लोग को देना पड़ता है। जो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की जो मैंने बात बताई, ये आजकल की लेटेस्ट थेरेपी है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे जिस तरीके के ये जेनेटिक चेंजेस होते हैं उसको हम लोग उस पैथोलॉजी से हम लोग पता लगाते हैं। उसके बाद उसी के अनुसार उसको मेडिसिन दी जाती है जो एकदम स्पेसिफिक होती है, केवल कैंसर को ही किल करती है, बॉडी के कोई दूसरे भाग में वो असर नहीं करती, दूसरे भाग में वो ट्रीटमेंट नहीं। तो इस प्रकार से हमारे कैंसर्स चेंज हो गए हैं। कैंसर्स का अगर हमें डायग्नोसिस करना होता है तो हमारे डायग्नोसिस के लिए हमारे सबसे पहले हमारे बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी के साथ में हम लोग को रेडियो डायग्नोसिस मतलब रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं कि जिससे स्टेजिंग पता चले, और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं कि कौन से पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। केमोथेरेपी पहले दी जाएगी, रेडियोथेरेपी दी जाएगी या सर्जरी पहले किया जाएगा। ये सारे हमारे तब डिपेंड करता है कि किस तरीके का कैंसर है, पैथोलॉजी क्या है, कितना एग्रेसिव ट्यूमर है, उसके बेसिस पे ये हम लोग का ट्रीटमेंट प्लान होता है। सो ये हमारा कैंसर्स के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने जो आपको बताई, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको बताई, ये हमारा कैंसर